सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पिता ने पुत्र को मूर्ति कला सिखाई। दोनों अपनी अपनी मूर्तियां बनाते और बाजार में ले जाकर बेचते। पिता को अपने मूर्तियों के बदले में 2 से 3 रुपए मिलते, जबकि पुत्र को अपनी मूर्तियां बेचने पर 1 से 1.5 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलते। मूर्तियां बेचकर बाजार से लौटने के बाद पिता पुत्र के पास बैठते, उसे उसकी त्रुटियों के बारे में बताते और उसमें सुधार करवाते। ये प्रक्रिया कई वर्षों तक सतत चलती रही। पुत्र बहुत समझदार था, वह पिता की बात को मानता और अपनी भूल को सुधार करता और मूर्तियों को बनाता। एक समय ऐसा आया कि पिता और पुत्र की मूर्तियां बराबर दामों में बिकने लगी। फिर भी पिता ने पुत्र को भूल सुधार करना, त्रुटियां सुधार करना और उसमें नवाचार करने का काम बंद नहीं किया। पुत्र बराबर पिता की बात को सुनता और अपनी त्रुटि सुधार का पूरा प्रयत्न करता। धीरे धीरे पुत्र की कला परिष्कृत होती गई और पुत्र की मूर्तियां 5-5 रुपयों में बाजार में बिकने लगी। फिर भी पिता ने अभी भी पुत्र को समझाने का और भूल सुधार का काम बंद नहीं किया। एक दिन पुत्र झुंझलाकर पिता पर गुस्सा कर लेते हैं और बोलते हैं कि पिताजी, आप मुझे हमेशा ही अपनी मूर्तियों के लिए टोकते रहते हो और गलतियां निकालने का काम बंद नहीं करते हो। तो पिता ने कहा कि बस जब मैं तुम्हारी तरह युवा था तो मुझे यह अहंकार हो गया कि मैं मूर्ति बनाने में पूर्ण निपुण हूँ और मुझे मूर्ति बनाने का पूर्ण ज्ञान है, और मैंने अपनी कला को परिष्कृत करने का काम बंद कर दिया। तब से मुझे कभी भी मूर्तियों के दाम 2 से 3 रुपए से अधिक नहीं मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रकार की भूल नहीं करो और अपनी कला को और परिष्कृत करो और एक दिन उत्कृष्ट मूर्तिकारों की श्रेणी में शामिल हो सको। कहानी यही पूरी होती है। इस कहानी से बड़ी सीख ये मिलती है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है और जब व्यक्ति को यह अहंकार हो जाता है कि उसे तो पूर्ण ज्ञान हो गया है और अब उसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी दिन उस व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। जिस प्रकार से कुल्हाड़ी के धार को तेज करने के लिए उसको पत्थर पर रगड़कर उसकी धार को पैना किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए और उसमें नवाचार करते रहना चाहिए, तभी वो शिखर पर पहुंचते हैं। शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। जल्द एक नई प्रेरणादायी कहानी के साथ उपस्थित होते हैं।